नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी 84 लाख योनियों को भी मिटा देती है। कौन चाहता है कि मैं अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू बनूं? नहीं। कितनी सर्वश्रेष्ठ योनि, कितनी सुंदर परमात्मा ने मुझे प्रकृति दी है, कितनी सुंदर मुझे रिश्ते दिए हैं, कितना सुंदर हम खाते पीते हैं। हम अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, गंदा जो भी बचता है छिलके विलके किसको देते हो? गाय को। अगर गाय को हम मटर दें, छिलके हम खाएं, ऐसा होगा कभी? कभी नहीं होगा। यानी ये योनि कितनी अच्छी है, प्रभु ने हर चीज मुझे दी है। ये रास रंग तमाशे मनोरंजन मौले घूमना फिरना गाय कुत्ते बिल्ली करते हैं क्या? हम नहीं, हम करते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म भोग योनि नहीं है। एक पशु योनि जो है वो केवल भोग योनि, कुत्ता बिल्ली कर्म नहीं बनाता है, वो कर्म का जो फल लेके आया है वो ही भोगता है। लेकिन मनुष्य जन्म को परमात्मा ने ये अधिकार दिया है कि तू फल भी भोगेगा प्लस नए बीज भी डालेगा। जीवन में गलत कर्म करते हैं ना, तो अपने भीतर ये बात रखा करिए कि मेरे दाता के दरबार में मेरे अच्छे कर्मों का खाता कम हो गया। और हर कर्म की सजा मनुष्य को भोगनी पड़ती है। आप अच्छे कर्म करोगे उसका भी फल मिलेगा, आप गलत कर्म करोगे आपको उसका भी फल मिलेगा। हमको कौन सा फल चाहिए? आम चाहिए कि करेला चाहिए? कर्म ऐसे करिए जो परमात्मा से नजर मिलाने में आपको शर्म नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास गलत चीज होगी, खराब चीज होगी, अभी देखिए कोई भी चीज मेरे पास है, एक अच्छी मेरे हाथ में है, एक थोड़ी सी ऐसी लग रही, छुपाओगे कौन सी? अच्छी वाली कि खराब वाली? खराब वाली। तो जब मैं परमात्मा के दरबार में पहुंचूंगा, परमात्मा मेरा निकालेंगे खाता, तो ऐसे अगर कर्म होंगे हमारे तो हमारी नजर क्या हो जाएगी? नीची, कि मैंने ऐसे कर्म किए प्रभु। आ जाएंगे कर्मों को मेरा ध्यान ही नहीं, बिंदास मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे मन ने कहा सामने वाले की निंदा कर, मैंने निंदा करी। मेरे मन ने कहा सामने वाले की चुगली कर, मैंने चुगली करी। मेरे मन ने कहा इसको अच्छा मान, मैंने अच्छा मान लिया। मेरे मन ने कहा इसको गलत मान, मैंने गलत मान लिया। हम जो देते हैं सामने वाला हमको वही देता है। तो प्रकृति से आप उल्टा उम्मीद क्यों रखते हो कि मैंने प्रकृति को दिया गलत है और मैं चाहता क्या हूँ? अच्छा। आप प्रकृति को अच्छा दीजिए। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ये चाहते हैं, अभी 3 दिन पहले वाणी डली कि परमात्मा यही चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन हम सब एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे से या तो ईर्ष्याएं कर रहे हैं, या द्वेष पाल के बैठे हैं, या बैर की भावनाएं हम सबके भीतर। दुख दे रहा है किसी को तो खुशियां दे रहा है। भाई भगवान ऐसे थोड़ी नहीं होते भाई। सुख और जो दुख है भगवान या परमात्मा हमको नहीं देते। सुख और दुख हर मनुष्य के कर्म का हिसाब किताब है। अगर आपने मीठा फल बोया है तो आपको मीठा फल मिलेगा, आपने कड़वा फल बोया है तो आपको कड़वा मिलेगा, आपने खट्टा फल के बीज डाले तो खट्टे मिलेंगे। आपने जो बीज डाला है जिस फल का आपको वही फल मिलेगा। मैंने डाला है कड़वे करेले का बीज और मुझे चाहिए आम मीठा, मिलेगा क्या आपको? किसी संसार में कितना भी चतुर माली क्यों ना हो, माली से कह दो कि भैया मिट्टी में करेले का बीज डाला था, अब इसमें से आम निकाल के दिखा पाएगा? नहीं। ये शक्ति मेरे अंदर है और केवल मेरे अंदर नहीं, सबके अंदर है। और यही शक्ति आपका जीवन चला रही है, केवल यही शक्ति। हम क्या सोचते हैं हमारा जीवन हमारा पति चला रहा है, हमारा जीवन हमारे बेटे चला रहे हैं, हमारा जीवन हमारी बेटियां चला रही हैं, हमारा जीवन बहुएं चला रही। अरे ये आपका जीवन नहीं चला रही, मेरा जीवन या आपका जीवन केवल परमात्मा चला रहा है। और जो जीवन दाता है, जिसने मुझे सांसें दी हैं, जो मेरा जीवन का रखवाला है, मैं उसी को भूल के बैठा। साध संगत के बीच बैठोगे तो अपने आप मेरा मन उससे जुड़ेगा। घर में रजाई में कंबल में आप ओढ़ के बैठ के सिमरन करो, कैसे आपका मन जुड़ेगा? अभी इतनी पावरफुल हमारी आत्माएं नहीं हुई है। हमारी आत्मा के ऊपर अभी जन्मों जन्मों के कर्मों की मेल चढ़ी हुई है। और भारी चीज को संभालना और हल्की चीज को संभालना जमीन आसमान का फर्क है। हमारी आत्मा इतनी हल्की तो हो, जन्मों जन्मों की कर्मों की मेल हटे तो सही उसमें से। वो इतनी भारी आत्मा को लेके आप सोच रहे कि मैं परमात्मा से जुड़ूंगा, आप जुड़ ही नहीं सकते हो। अब उसको वजन को, भैया एक भारी चीज है, बोरा है, मैं अकेला नहीं उठा सकता, भैया आप हाथ लगाना,
बोरा वही है, लेकिन सामने वाले ने हाथ लगाया तो आपका वो बोरा भी हल्का हो जाता है। ऐसे ही साध संगत के बीच बैठकर, सुनाने वाले के साथ बैठकर, इससे जुड़ना फिर भी सरल है।